अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे प्रिय साथी। क्या आपको पता है कि भारत में जेल सिर्फ एक तरह की नहीं होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और ओपन जेल में क्या फ़र्क होता है? क्या महिलाओं के लिए अलग जेल होती है? और क्या सच में कुछ जेलों में कैदियों को खेती क नौकरी और बिज़नेस तक करने की आज़ादी मिलती है? आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के जेल सिस्टम की पूरी दुनिया समझाने वाले हैं, कानून के नज़रिए से और एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पर। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अनुसार वर्तमान समय में भारत में कुल 1300 से अधिक जेल संस्था मौजूद है और इन्हें अलग-अलग उद्देश्य के आधार पर कई श्रेणी में बांटा गया है। 1235 जेल सक्रिय है मौजूदा दौर पे। जेलों की संख्या आबादी के हिसाब से बहुत कम है। यह एक अलग ही दुनिया है और इसकी व्यवस्था कुछ अलग ही है। भारत के जेलों को कुल 8 प्रकार में बांटा जा सकता है। भारत में जेल प्रशासन राज्य सरकार के अधीन आता है, यानी हर राज्य अपनी जेलों की संचालन करता है। आइए जानते हैं सबसे पहले सेंट्रल जेल यानी केंद्र कारागार। सेंट्रल जेल भारत की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, जहाँ 2 साल से ज्यादा कारावास की सजा काट रहे अपराधियों को रखा जाता है। देश भर में फिलहाल 145 सेंट्रल जेल काम कर रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल के बारे में आपने सुना होगा। यह एक सेंट्रल जेल है जो न केवल भारत के बल्कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा जेल परिसर माना जाता है। यह सबसे हाई सिक्योरिटी जेल मानी जाती है। आइए जानते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल के बारे में यानी जिला जेल। जिला स्तर पर बनी जेलों को डिस्ट्रिक्ट जेल कहा जाता है। जहां सेंट्रल जेल कम होती है वहां यह जेल मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड दोनों प्रकार के कैदियों को रखा जाता है। भारत में इनकी संख्या लगभग 413 है। इसके अलावा होते हैं सब जेल यानी उप जेल। यह छोटी जेल होती है जो तहसील या उपमंडल स्तर पर बनाई जाती है। इनका उपयोग अस्थायी हिरासत या छोटे मामलों के कैदियों के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में 565 उप जेल हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जेल तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या 96 है। आइए जानते हैं ओमेन जेल यानी महिला जेल के बारे में। महिला कैदियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अलग जेल बनाई जाती है। इन जेलों में अधिकांश स्टाफ भी महिलाएं होती है। भारत में कई डेडिकेटेड वोमेन जेल संचालित हो रही है। देश भर में 34 महिला जेल हैं। आइए जानते हैं ओपन जेल के बारे में यानी खुली जेल क्या है। अब बात उस जेल की जो सबसे अलग है, ओपन जेल। यहाँ ऊंची दीवारें या सख्त पहरा नहीं होती। अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को खेती, काम या छोटे व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है। राजस्थान को ओपन जेल सिस्टम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आपको बता दूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा 29 यानी 29 ओपन जेल्स है। आइए जानते हैं स्पेशल जेल क्या होता है। स्पेशल जेल विशेष जेल है। इन जेलों में आतंकवाद, संगठित अपराध या अत्यंत गंभीर अपराध में शामिल कैदियों को रखा जाता है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था सामान्य जेलों से कहीं अधिक कड़ी होती है। केरल में सबसे ज्यादा यानी 16 स्पेशल जेल है यानी 16 स्पेशल जेल है। आइए जानते हैं ब्रोस्टल स्कूल। इन्हें अक्सर जुबिलाइन रिफॉर्म इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। यहाँ किशोर अपराधियों के सुधार, शिक्षा और परीक्षण के लिए बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य सजा नहीं बल्कि सुधार होता है। भारत में केवल 9 राज्यों में 19 ब्रोस्टल स्कूल है। जेलों की सबसे बड़ी चुनौती, अब जरा यह आंकड़ा सुनिए। भारत की जेलें अपनी क्षमता से कहीं अधिक भरी भरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेलों में मौजूद कैदियों का बड़ा हिस्सा अंडर ट्रायल प्रिजनर का है। जेलों की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों की रिसर्च बताती है कि भारत की जेलों अपनी क्षमता से 131% ज्यादा भरी हुई है। मतलब जहां 100 कैदी यानी 100 कैदी होना चाहिए, वहां 101 131 कैदी रखे गए हैं। इनमें से 76% कैदी विचाराधीन है यानी अंडर ट्रायल है। यानी अगर एक जेल में 100 कैदी है जिसमें से 76 कैदी अंडर ट्रायल है, मतलब अभी उनको सजा नहीं हुई है। यह बड़ी ही खतरनाक स्थिति है। अंडर ट्रायल कैदी हो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं जिनका या तो विचारण चल रहा है या जिनका इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 24% वो लोग हैं जिन्हें हम सजा याफ्ता यानी दोष सिद्ध यानी कि कन्विक्टेड कहेंगे। यानी एक्चुअल में अपराधी कितने हैं? जेलों में 24% और बाकी सब कौन है? यानी ऐसे लोग हैं जिनका मुकदमा अभी चल रहा है
और अदालत ने अभी उन्हें दोषी घोषित नहीं किया है। भारतीय कानून के सिद्धांत कहता है जब तक अदालत दोष सिद्ध नहीं करे व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। यही कारण है कि जेल सुधार आज भारत में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नए कानून और जेल सुधार सरकार ने जेल सुधार के लिए मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे नए कानून लागू किए हैं। इनका उद्देश्य जेलों को केवल सजा की जगह नहीं बल्कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस यानी सुधारात्मक न्याय का केंद्र बनाना है। जेलों में स्किल डेवलपमेंट यानी आज की आधुनिक जेल सिर्फ सलाखों तक सीमित नहीं है। कई जेलों में कैदियों को हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग, कारपेंट्री, बेकरी, वेविंग और आईटी स्किल तक सिखाई जा रही है। तिहाड़ जेल में बने प्रोडक्ट पूरे देश में प्रसिद्ध है। केरल की जेलों का फ्रीडम फूड यानी केरल की जेलों का फ्रीडम फूड ब्रांड काफी लोकप्रिय हो चुका है, जहां कैदियों द्वारा बनाए गए फूड प्रोडक्ट बाजार में बेचे जाते हैं। कई राज्यों में कैदी पुलिस यूनिफॉर्म, फर्नीचर और डिजाइनर गारमेंट तक तैयार कर रहे हैं। यानी आज का जेल सिस्टम केवल सजा देने तक सीमित नहीं है। आज का जेल सिस्टम केवल सजा देने तक सीमित नहीं है, धीरे धीरे इसे सुधार, शिक्षा और पुनर्वास का मॉडल में बदला जा रहा है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के जेल सिस्टम के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।